अचानक मेरी आंखें उसी पर जम गई और मेरे पैर उसकी तरफ चलने लगे। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा खुद के शरीर पर काबू ही नहीं है। वो कौन थी? बचपन से ही मुझे मेरे नानी के घर जाना बहुत पसंद था और ये कहानी तब की है जब मैं और मेरी नानी उनकी सहेली के घर से वापस आ रहे थे। लगभग रात के 9:30 बज चुके थे और नानी बातों में इतना खो गई कि उन्हें समय का पता ही नहीं चला। मगर हमारा घर उनके घर से ज्यादा दूर नहीं था, तो कुछ डरने की बात तो थी नहीं। मगर रास्ते में नानी को उनकी एक सहेली मिल गई और वो रुक कर उनसे बात करने लगी। मैं मन में सोच रहा था कि अरे यार, ये औरतें भी ना, इनकी बातें तो खत्म ही नहीं होती। तभी मेरी नजर थोड़ी दूर एक दुकान पे पड़ी और मैंने सोचा कि चलो नानी को तो टाइम लगेगा, क्यों ना कुछ खा ही लिया जाए। और मैं वहाँ से सामान लेकर वापस आ ही रहा था कि मुझे एक आवाज सुनाई दी, बेटा। और जैसे ही मैंने उस तरफ देखा मेरी आंखें वहीं जम गई। वहाँ एक पतली सी गली के अंदर एक बहुत ही अजीब सी औरत थी और वो मुझे देखकर बहुत ही अजीब तरीके से मुस्कुरा रही थी। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उसकी आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। लेकिन तभी वो फिर से बोली, जरा इधर तो आना। और मेरे हाथ से मेरी चिज्जी जमीन पे गिर गई और पता नहीं क्यों मैं उसकी तरफ चलने लगा। ऐसा लग रहा था कि मानो मेरे पैर खुद ब खुद उसकी तरफ चल रहे हैं। तभी अचानक दूर से एक आवाज आई, राघव। ये मेरी नानी की आवाज थी और जैसे ही मैंने उनकी तरफ देखा वो भागती भागती मेरी तरफ आ रही थी। और जैसे ही मैंने उस गली की तरफ दोबारा से देखा वो औरत वहाँ थी ही नहीं। उस समय तो मैंने अपनी नानी को कुछ भी नहीं बताया, लेकिन घर जाते ही मुझे बहुत तेज बुखार आ गया और जल्द ही मैं अपने घर वापस आ गया। और उसके बाद से मैं अपनी नानी के घर बहुत कम जाता हूँ और मेरे दिमाग में एक सवाल घूमता रहता है, क्या होता अगर मेरी नानी 2 मिनट लेट हो जाती? क्या मैं आज जिंदा भी होता? और क्या वो औरत अभी भी उन्हीं गलियों में घूम रही है?